विजिल आईएएस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का ये पेपर नंबर 73 है, जो कि यूनिट 3 से संबंधित है। या मध्य प्रदेश का भूगोल। मध्य प्रदेश विशेष प्रश्न पत्रों की श्रृंखला में यह हमारा तीसरा प्रश्न पत्र है। पहले मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स का हमने डिस्कशन किया था। उसके बाद हमने आपको मध्य प्रदेश जो इतिहास है उसके बारे में डिस्कस किया। आज हम मध्य प्रदेश भूगोल के इस प्रश्न पत्र के बारे में आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। आप देखेंगे इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश के भूगोल से 100 प्रश्नों को शामिल किया है, और ये जो प्रश्न है वो मध्य प्रदेश के भौतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक आदि सभी पक्षों से संबंधित है। आइए हम इस प्रश्न पत्र का रिव्यू करते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि इसमें जो क्या खास है और यह दूसरी टेस्ट सीरीज से कैसे भिन्न है। पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का आधार सेल तंत्र है। द बेड रॉक सिस्टम ऑफ मध्य प्रदेश इस। तो इस प्रकार से आपने देखा है कि पहला प्रश्न भी है जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित है। दूसरा प्रश्न है, मध्य प्रदेश का अधिकांश पश्चिमी भाग किस एक भौतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है। मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ एमपी बिलोंग्स टू विच वन फिजिकल रीजन। हमने हमारा, चाहे आप टेस्ट सीरीज देखें या हमारा मेंस का जो नोट्स मेकिंग क्लास है, हमारे सभी जो हमारा सभी प्रकार का जो कंटेंट है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में उपलब्ध है। तीसरा प्रश्न है, समुद्र तल से मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा भू क्षेत्र कौन सा है। द हाईएस्ट फिजिकल रीजन ऑफ एमपी विच इज अबव फ्रॉम द सी लेवल। तो यहाँ पे ये प्रश्न भी देखेंगे आप, नए प्रकार का है। और चौथा प्रश्न है, मध्य उच्च भूमि के अंतर्गत कौन सा भौतिक लक्षण मध्य प्रदेश में नहीं आता है। पांचवा प्रश्न है, किसी एक भौतिक प्रदेश में समप्राय मैदान के लक्षण देखने को मिलते हैं। यदि आपने मध्य प्रदेश के ज्योग्राफी को ठीक से समझा है तभी आप इस प्रश्न को कर पाएंगे। इट्स इन विच वन फिजिकल रीजन द साइंस ऑफ पेनी प्लेन्स आर कॉमनली फाउंड। नदी जोड़ो परियोजना का हमने प्रश्न लिया है यहाँ पे। नदी जोड़ो परियोजना के तहत किस एक नदी को नर्मदा नदी से नहीं जोड़ा गया। यहाँ पर आपको ये करना है कि जितने भी इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट हैं वो सभी आपको ध्यान से पढ़ना है। सातवां प्रश्न है, सर्वाधिक जैव विविधता संपन्न भौतिक प्रदेश है, यानी विच वन फिजिकल रीजन इज कंसिडर्ड एज मोस्ट बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन। ये आपको बताना है। यहाँ पे आप अगला प्रश्न देख सकते हैं। ये प्रश्न हमने कोड वाला पूछा है। आप अब वर्तमान में जो 2020 का प्रश्न पत्र हुआ था, आपने देखा होगा कि उसमें कथन कारण वाले भी कई प्रश्न आए हैं, और साथ में उसमें जो सुमेल करने वाले प्रश्न हैं उनकी संख्या भी अधिक है। इसी बात को ध्यान में रख कर के हमने यहाँ पे इस प्रश्न पत्र की संरचना भी कुछ उसी तरह से बनाई है। 12वां प्रश्न आप देख सकते हैं, सुमेल करने वाला है। 2021-22 रबी फसलों के समर्थन मूल्य से ये प्रश्न संबंधित है। मित्रों, यहाँ पे हम सारे प्रश्न पत्र को डिस्कस तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम आपको खास खास प्रश्नों का यहाँ पे जिक्र कर देते हैं। मध्य प्रदेश में जो माउंटेन पीक्स हैं उनको एक ऑर्डर में आपको यहाँ पे सेट करना है, और देखिए घटते क्रम में ऊंचाई के अनुसार ये प्रश्न हमने यहाँ पे लिया है। इसी तरह से आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश का जो ड्रेनेज सिस्टम है उस पर भी ये प्रश्न है कि सबसे बड़ा हमारा जो कैचमेंट एरिया है वो किस रिवर का है। कौन सी नदी भोपाल के निकट से बहती है। आप देखेंगे अगला जो प्रश्न है वो हमने जनसंख्या से लिया है, और आप जानते हैं कि ये 2021 का जो वर्ष है ये जनगणना वर्ष है। इसलिए आपको चाहिए कि अगर मध्य प्रदेश का कहीं से कोई भी नया डाटा आ रहा है तो उसे आप यहाँ पर
जानने का प्रयास करें। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस नदी के तट पर बालाघाट शहर स्थित है। ऐसे प्रश्न भी आपको आना चाहिए। ये प्रश्न आप देखेंगे तो एक तरह से मध्य प्रदेश के मानचित्र अध्ययन पर आधारित है, जिसे हम मैप रीडिंग कहते हैं। अगला प्रश्न हम ले लेते हैं, 2014 में किस समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा मिला। अब देखिए यहाँ पर ये मध्य प्रदेश भूगोल का एक सांस्कृतिक पक्ष है। निम्नलिखित में से कौन इंदौर में एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। देखिए यहाँ पर हमने ये पूछा है, मध्य प्रदेश में जो इंदौर में जो महत्वपूर्ण हमारे विरासत है उसका ये प्रश्न है। इसी तरह से आप देखेंगे कि जो कुछ हमने परंपरागत प्रश्नों को भी इसमें शामिल किया हुआ है और जैव विविधता स्थलों के भी कुछ प्रश्न हैं। देखिएगा, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है और किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यान के रूप में इसे घोषित किया गया है। एक साथ एक ही प्रश्न में दो बातों को पूछ लिया गया है। और मध्य प्रदेश से रिलेटेड जो अगला प्रश्न हमारा है वो ये है कि मांडू के निकटतम कौन सा हवाई अड्डा है। ये बेसिकली अगर अपन देखें तो ये पर्यटन से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न नंबर 45। मित्रों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारी जो टेस्ट सीरीज अभी है उसमें 110 टेस्ट पेपर्स हमने बनाए हैं टोटल। और इस टेस्ट सीरीज के 4 भाग हैं, जिसमें पहला जो पार्ट है वो मास्टर टेस्ट सीरीज का है। उसमें हमने 40 प्रश्न पत्र अर्थात 4000 प्रश्न लिए हैं। दूसरा जो हमारा टेस्ट सीरीज है वो एडवांस टेस्ट सीरीज है और इसमें भी हमने 40 टेस्ट पेपर को लिया है। तीसरा जो हमारा टेस्ट सीरीज है उसमें भी हमने 20 क्वेश्चंस पेपर्स लिए हैं अर्थात 2000 प्रश्न हैं, जो कि एडवांस प्लस के नाम से है। चौथी और अंतिम टेस्ट सीरीज है जिसे हमने फाइनल बूस्टर टेस्ट सीरीज नाम दिया है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये जो टोटल 11,000 क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चंस आपको ये जो 19 जून की परीक्षा हो रही है, हम आपको ये दावे से कह सकते हैं कि यदि आपका स्कोर इस टेस्ट से इस आपके पढ़ने से 65 या उसके आसपास हो रहा है और आप एकदम कट ऑफ से बहुत नज़दीक रह करके 2-4 प्रश्नों से आप दूर रह जाते हैं और आप उसमें क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं, तो हम यहाँ ये कहेंगे कि आपको ये टेस्ट सीरीज एक तरह से सुरक्षा कवच का काम करेगी। इसमें एक और फैसिलिटी हमने दी हुई है कि आप इस पूरी टेस्ट सीरीज का जो 110 टेस्ट पेपर हैं, वो पहली 2 टेस्ट हमारी सीरीज है जो मास्टर या एडवांस है 40-40 की, वो 1,500 रुपए की 1,500 और 3,000 का है। और 20 टेस्ट पेपर जो हमारे हैं वो 1,000 का है और जो लास्ट में हमारे 10 टेस्ट पेपर हैं वो 500 के। आप चाहें तो इनको अलग अलग भी परचेज कर सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज आपको 19 जून तक उपलब्ध रहेगी और इसमें हमारा जो ऑनलाइन ऐप है उस पर आप इसको बड़ी आसानी से लगा सकते हैं कभी भी और कहीं भी। तो आइए हम इस प्रश्न पत्र के को और थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं और ये जानते हैं कि इसमें और क्या खास चीज़ें हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सीधी जिले में स्थित है। अब देखिए, सीधी जिले में ये हमने यहाँ पर जो राष्ट्रीय उद्यान है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे। मैं यहाँ पे बघेलखंड मध्य प्रदेश के किस भाग में स्थित है, ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपको मैप बेस्ड क्वेश्चन है। ये मध्य प्रदेश से होकर गुजरने वाली महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है। ये कुछ हमने ट्रेडिशनल आपके यहाँ पे क्वेश्चन है। घाटी गांव वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, ये वाला प्रश्न है। इसी तरह से आप देखेंगे कि जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि
इंदौर शहर में पानी की आपूर्ति का मुख्य स्रोत कौन सी नदी है? ये देखिए यहाँ पे, ये प्रश्न थोड़ा सा करंट अफेयर्स बेस्ड है और आप देखते हैं कि ये अक्सर चर्चा में रहता है। बड़वानी के उत्तर में स्थित जिले का नाम बताइए। यहाँ पे देखिए, अब ये जिलों से संबंधित मैप बेस्ड रीडिंग है। आप जानते हैं कि मैप रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनकी संख्या 4 से 5 होती है। तो यहाँ पे आपको स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि मैप बेस्ड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे हैं उनको आप अच्छी तरह से समझ लें। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध तीर्थ यात्रा केंद्र नर्मदा के तट पर है? देखिए यहाँ पे ये भी देखिए आप, ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो मित्रों, यहाँ पर हमने मध्य प्रदेश के तमाम जो एस्पेक्ट हैं, पक्ष हैं, उनके सभी के हमने क्वेश्चंस यहाँ पे शामिल किए गए हैं। इसमें आपको जो नए प्रश्न हैं जो आपको कहीं पढ़ने में नहीं आते हैं उनकी संख्या 80 के लगभग है। देखिए, वह नदी जिसके नाम का अर्थ गिवर ऑफ प्लेजर है। अब देखिए, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है 101%। मध्य प्रदेश में केंद्रीय फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान कहाँ है? ये मध्य प्रदेश के जो भूगोल से संबंधित आपके अनुसंधान संस्थान हैं उससे रिलेटेड है। यहाँ पे आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो टेस्ट सीरीज़ है वो अन्य टेस्ट सीरीज से इस मायने में भिन्न है कि इसमें आपको नवीन प्रश्नों की संख्या बहुत अधिक मिलेगी और आप ये जानिएगा कि और नए प्रश्नों से ही आपका स्कोर बढ़ेगा और आपको पढ़ने की एक नई डायरेक्शन भी मिलती है। इसलिए मैं अभ्यर्थियों से यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि आप जो है इस टेस्ट सीरीज को अवश्य ज्वाइन करें। और पिछली बार भी हमारा जो 2020 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी आप देखेंगे हमारे करीब टेस्ट सीरीज से 23 जो क्वेश्चंस हैं वो उसमें सीधे सीधे आए थे। ख़ास तौर से आपके जिस भाग में आपको बहुत चैलेंजिंग होता है उस भाग में। तो हमने हमारी स्ट्रेटजी ये है कि हमने यहाँ पे यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज भी रखी है, साथ में हमने एफएलटी का टेस्ट सीरीज भी रखा है और हमने जो टॉपिक वाइज जहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा बन सकते हैं या आप लोगों के लिए जो सिलेबस में एक तरह से चैलेंजिंग है, जैसे कि 9वीं यूनिट है या 7वीं यूनिट के कुछ टॉपिक हैं या मध्य प्रदेश का इतिहास है, तो हमने इन विषयों को खास तौर से यहाँ पे फोकस किया हुआ है और उनके पर्टिकुलर आपने देखा है पेपर हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। इसके बाद हम अपने इस फील्ड हमारा जो टेस्ट सीरीज है उसके 74वें पेपर का हम डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।